जय माता दी सभी को। आज हम वैदिक काल की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्राचीन काल में अध्यापन गुरु केंद्रित था। मंत्रों के अर्थों को समझने एवं उनको व्यवहार में लाने पर जोर दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। इस काल को अध्यापन विधि मौखिक थी। इस काल की अध्यापन विधि मौखिक थी। शिक्षण पद्धति में 3 विधियों का समावेश होता था। नंबर 1 है श्रवण विधि, सुनकर। श्रवण विधि में वेद मंत्रों का सुनना, उच्चारण करना तथा कंठस्थ करना शामिल था। अगला पाठ तब पढ़ाया जाता था जब पहला याद हो जाए। श्रवण में स्मृति, उच्चारण, कुशलता, समझ आदि मानसिक गुणों का विकास होता था। नेक्स्ट है मनन विधि। कंठस्थ करने के बाद छात्र उस पर मनन करते थे। मनन वेद मंत्रों के रहस्य तथा गूढ़ अर्थों का चिंतन करना था। मनन से तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, विश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। निधि ध्यानासन विधि, इससे वेद रहस्य की आत्मानुभूति करना आवश्यक था। निधि ध्यासन से आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास होता था। छात्र गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। गुरु के उच्चारण को सुनकर छात्र भी तदनुसार उच्चारण करते थे और यही उच्चारण धीरे धीरे ग्रंथों के पाठ में बदल जाता था। छात्र गुरु वचनों को सुनकर मनन तथा निधि ध्यासन करते थे। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना तथा उत्तर देना। पाठ समाप्त होने पर शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते थे और वे उत्तर देते थे। इस प्रकार अध्यापन में प्रश्नोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। वाद विवाद विधि। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। शिक्षा प्रणाली में वाद विवाद को भी विशेष स्थान दिया गया था। किसी विषय पर मतभेद होने पर उनका निराकरण वाद विवाद द्वारा होता था। छात्र भी आपस में वाद विवाद करते थे। विषय के पक्ष तथा विपक्ष में बोलने की छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। जटिल समस्याओं का समाधान प्रश्न और उत्तर द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है उदाहरण तथा दृष्टांत। उदाहरणों तथा दृष्टांतों द्वारा कठिन विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता था। पूर्व ज्ञान परीक्षा। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षा। पाठ प्रारंभ करने के पहले प्रश्नों द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती थी। यह जांच की जाती थी कि क्या उसने समझ लिया है और क्या वह नहीं समझ पाया है। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापन सूत्र। पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन का बोध कराया जाता था। इस प्रकार सरल विषयों को समझाकर कठिन विषयों की ओर विद्यार्थी को अग्रसित किया जाता था। नेक्स्ट है व्यावहारिक कार्य। चिकित्सा शास्त्र, कृषि तथा वाणिज्य शिक्षा, सैनिक शिक्षा, भवन निर्माण शिक्षा, पेंटिंग आदि विषयों में छात्रों को व्यावहारिक कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट है स्वाध्याय विधि। बहुत से धार्मिक ग्रंथों एवं विषयों का विद्यार्थी स्वाध्याय करते थे, मतलब सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट है कक्षा नायक प्रणाली, मॉनिटरियल सिस्टम। कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा नायक बनाया जाता था। कक्षा के मेधावी छात्रों को कक्षा नायक बनाया जाता था। वह कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इस प्रकार प्राय सभी शिष्यों को व्यक्तिगत शिक्षा मिलती थी। गुरुजी छात्रों के व्यक्तिगत
विकास का ध्यान रखते थे। नायक गुरु की सामान्य देखरेख में निम्न कक्षा के छात्रों का भी अध्यापन और पथ प्रदर्शन करते थे। तो ये थे आज मेथड ऑफ टीचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अनुशासन। वैदिक काल के अनुशासन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।